हेलो फ्रेंड्स, इस फोटो में मैं ऐसा कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, ये एक इमेज है शूज़ की। इस शूज़ की इमेज को थोड़ा सा हम ना चस्के वाली थोड़ी लुक देने वाले हैं और इसको एक ब्रांड की शक्ल में बनाना है, मतलब कि एक ब्रांडिंग करनी है इसकी, सेल की या कुछ इस तरह से। तो ये देखें, अब इसको थोड़ा सा मैं ना ये डल कलर्स हैं, थोड़ा सा बस इसको मैं लेवल सेट कर लूँ और बस यहाँ ठीक है, ताकि विविड लुक आनी चाहिए। अब मैंने इसमें इमेज बैकग्राउंड को यहाँ पर ड्रैग करके तो डबल हो गई इमेज। अब देखें, दो मेरे पास सेम इमेजेस होगी, मैंने डुप्लीकेट कर ली इसकी। मैंने जो है शूज़, उसको पेन टूल से सारा सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से मैं शूज़ के ऊपर पेन टूल ड्रैग करना स्टार्ट कर रहा हूँ और ये देखें, सबसे अहम बात कि अगर आपको पेन टूल यूज़ करना नहीं आता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और ऊपर भी वीडियो पॉपअप हो रही है, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं कि पेन टूल को कैसे यूज़ करना है। ये जो है, इस तरह का काम आपको फाइवर, अपवर्क है ना, वहाँ पर इस तरह का काम बहुत मिलता है कि शूज़ और इस तरह से जो ब्रांडिंग है ना, उसको थोड़ा सा अच्छा करके और लुक अच्छी सी बनानी है। और क्या उसका मतलब, ये काफ़ी ज़्यादा इस तरह का काम होता है। तो हम शूज़ की थोड़ी सी सिलेक्शन कर लेते हैं। सिलेक्शन करने के साथ साथ मैं आपको एक और बात बताऊं कि काफ़ी लोग हैं जो फोटोशॉप को स्टार्ट करते हैं, लेकिन फोटोशॉप एक बहुत बड़ी एक फील्ड है जिस पे अब मैं आपको ये रिकमेंड करता हूं कि अगर आपने फोटोशॉप पे काम करना स्टार्ट करना है तो बस लगे रहें और रोज़ाना के आप कम से कम 8 से 10 घंटे दें, ताकि आप जल्द से जल्द अपना कैरियर इसमें स्टार्ट कर सकें और फाइवर, अपवर्क, इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं फ्रीलांसिंग की, वहाँ पर आप काम करके तो अर्निंग कर सकें। ग्राफिक डिज़ाइनर बहुत अच्छे पैसे कमा सकता है, फोटोशॉप से बड़े अच्छे पैसे कमा सकते हैं आप। इमरान अली दीना साहब हैं GFX मेंटोर वाले, उन्होंने काफ़ी डिटेल में फोटोशॉप के बारे में वीडियो बनाई है कि फोटोशॉप किस तरह से काम करती है, ये सब कुछ। वो आप उसको उनकी अगर प्रॉपर फोटोशॉप A to Z, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप मेरी वीडियो पे आ गए, आपको कुछ नहीं आता फोटोशॉप के बारे में, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि उन्होंने जो कोर्स बनाया ना, वैसा कोर्स कहीं पर भी नहीं है। आप अगर उस तरह का कोर्स बाय करने चाहें तो कम से कम मेरे मुताबिक जो मैंने देखा है, मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को रिकमेंड किया, मैंने कोर्स खुद भी देखा है, काफ़ी मैंने चीज़ें लर्न की हैं उनसे। हालांकि मैं फोटोशॉप 2007 से 2008 से चला रहा हूँ, लेकिन नहीं, जो है वो उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया है। और वो वैसा कोर्स अगर आप कहीं और से करेंगे कोर्स, तो मेरे ख्याल से आपको कम से कम 1 लाख रुपये फ़ीस भी उसके लिए कम है। मतलब इतनी ज़्यादा फ़ीस भी होगी तो मैं नहीं मानता हूँ कि आपको वो इतना अच्छा सिखा सकते हैं जिस तरह उन्होंने सिखाया। अब आप पे है कि आप किस तरह का सीखते हैं और किस तरह का अपना लाइफ को लेके चलते हैं। कोर्स के अंदर वो उन्होंने फोटोशॉप का बिल्कुल ज़ीरो से, जिसको कुछ भी नहीं पता कि फोटोशॉप है क्या, किस तरह से ओपन होता है फोटोशॉप, क्या तरीका है, इसमें क्या क्या कुछ कर सकते हैं, और एट दी एंड वो यहाँ तक बताते हैं कि आप इसे अर्न कैसे कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप जाएँ और अपना अकाउंट बनाएं और आपको वहाँ पर काम मिलेगा। आप लोगों का काम करके दें, बाहर की कंट्रीज़ में जो लोग हैं उनका आप काम करके दें और वहाँ पर आप सारी अच्छे तरीके से अपना जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो जिनको नहीं पता इस बारे में कि फ़ोटोशॉप अगर सीखनी है तो कहाँ से सीखें, कोर्स कौन सा है। मुझे बड़े फ़ोन आते हैं, लेकिन मैं खुद नहीं बना सकता हूँ इसकी सीरीज़ प्रॉपर्ली। मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बना सकता हूँ, बस जो मैं बना रहा हूँ बस वही है। कोई अगर मुझे बोले कि मुझे पूरी फ़ोटोशॉप बनानी है और पूरा उस तरह से करना है, तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि मैं इसके मुताबिक एक अच्छा हूँ, क्योंकि वो माशाल्लाह बहुत प्रोफेशनल हैं। उन्होंने ज़िंदगी भर जो है वो टीचिंग की है और बड़ा अच्छा सिखाया। हमारे पास तो इतना टाइम नहीं होता कि हम इसके बारे में डिटेल में जाएं और एक एक टूल को समझाएं कि ये टूल इस तरह। कुछ टूल्स के बारे में मैंने बनाया, लेकिन वो दी बेस्ट है। आप उनके चैनल का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप उनके चैनल पे भी जाएं और उनके चैनल पे जब आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये काम किस तरह से है और किस तरह से ये सेटिंग बेहतरीन होगी। सिलेक्शन जो है, आपने पेन टूल से जितना जूम करके करेंगे उतनी ही बेहतर सिलेक्शन होगी। अगर आप जूम नहीं करेंगे तो सिलेक्शन उस तरह से नहीं होगी, अच्छी नहीं लगेगी ये इमेज। ये देखें, जूम करके अगर मैं करूँगा तो इमेज जो है वो बड़ी आउटस्टैंडिंग लुक आएगी। ये देखें, ये यहाँ पर डन। अब ये देखें, अब जो है फोटोशॉप में मैंने प्रॉपर जो शूज़ है उसकी सिलेक्शन कर ली है, लेकिन कुछ से सेंटर वाला पार्ट है जो भी रहता है, तो मैं इसको राइट क्लिक करूँगा, बैकग्राउंड पे राइट क्लिक करके मैं पाथ में जाऊंगा, पाथ पे राइट मैं वर्क पाथ पे जाऊंगा, राइट क्लिक करके
तो मैं पाथ पे इसकी ये जो पाथ है इसका पाथ का मैं वो क्रिएट कर लूँगा सिलेक्शन। अब वहाँ पर मैं 2 पिक्सल्स इसकी फैदर कर देता हूँ। अब फैदर करके ये सिलेक्शन आ गई, इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करने का ये मकसद है कॉपी पेस्ट। वहाँ पर ही जब ये कॉपी पेस्ट हो जाता है तो वो मूव नहीं करेगा, अपने पिक्सल्स नहीं हिलाएगा। तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं फाइल एडिट में जाके, लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप शॉर्टकट कीज़ पे आ जाएंगे तो ये टाइम सेविंग होगा। जब आप अगर आपने इसमें लाइफ अपनी सेट करनी है डिज़ाइनिंग में या फोटोशॉप में इस तरह से, तो मेरे मुताबिक कि आपको फटाफट से जो है ना कीज़ पे आना चाहिए। हमने जब स्टार्टअप लिया था तो हम सिर्फ कीज़ याद करते थे पेपर पे लिख के, अब तो दुनिया इतनी वर्सटाइल हो गई है और इतना तेज़ सब कुछ हो गया, ये बहुत ही फास्ट हो गया। तो अब जो है आपको अगर कीज़ प्रॉपर आप याद कर लेंगे हर तरीके से तो बड़ा अच्छा हो जाएगा कि कीज़ के आपका जो काम है वो बड़ी स्पीड से हो। ये देखें मैंने ये सिलेक्शन इसकी मुकम्मल कर लिया है यहाँ पर भी, और यहाँ पर मैंने इसको डिलीट कर दिया है। अब ये जो है मेरे पास असल में ये सिलेक्शन हो गई है, मतलब पीछे से आप देख सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट एरिया है वो बिल्कुल रिमूव हो गया, जो ऊपर वाला एरिया है वो साइड पे हो जाएगा। अब ये जो है शूज़, इसका नेम है VIBRAM। तो हम ये टाइप कर लेते हैं, फ़र्ज़ करें इसका नेम ही, हम कुछ भी टेक्स्ट पीछे लिख सकते हैं VIBRAM। तो ये हमने टेक्स्ट टाइप कर लिया है, तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं साइज़ को। अब ये टेक्स्ट आ गया, ये नीचे प्रॉपर उसके ऊपर सारा कुछ आ गया है। टेक्स्ट का जो कलर है वो मैं 2 कलर्स यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। पहला जो मैं कलर यूज़ कर रहा हूँ वो मैं ऑरेंज कलर ही यूज़ कर रहा हूँ, जो इसका ऑरेंज कलर है वो उसके साथ मिक्स हो जाए, और जो मैं ऊपर इसके ऊपर लगाऊंगा। अब ये देखें इस तरफ लेयर्स का अगर आपको नहीं पता तो ये देखें लेयर्स पे जो सबसे ऊपर लेयर होती है वो सबसे पहले नज़र आती है। अब इस लेयर को मैं ड्रैग करके नीचे कर रहा हूँ, डाउन हो गई तो टेक्स्ट देखें पीछे चले गया, वो फील आनी शुरू हो गई है जो थंबनेल में थी। ये देखें यहाँ पर अभी वो नहीं था एरिया, इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से और यहाँ से, बस ये ऑलमोस्ट डन हो गया। अब ये देखें टेक्स्ट जो है वो पीछे चले गया और पिक्चर आगे आ गई है, लेकिन हमें टेक्स्ट का जो है मतलब वर्ड्स नहीं नज़र आ रहे। वर्ड्स को आगे लाने के लिए ना थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मैं जो ये टेक्स्ट वाली फाइल है इसको डबल करता हूँ कंट्रोल J से, तो कंट्रोल J से मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये डबल फाइल हो, अब डबल फाइल हो गई है मेरे पास, तो मैं इस एक फाइल को ऊपर रख लूँगा। अब टेक्स्ट ऊपर भी है और पीछे भी है, दोनों तरफ टेक्स्ट है, लेकिन ऊपर वाला हमने अभी डिलीट कर देना है। पहले एक न्यू लेयर बनाएंगे, यहाँ से क्रिएट ए न्यू लेयर, यहाँ से न्यू लेयर जैसे ही बन जाती है तो न्यू लेयर के बाद अब इसके ऊपर मतलब जो ये वाली कॉपी हमने की थी इस पर कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक करता हूँ ना, इसके इर्द गिर्द सिलेक्शन बन जाएगी। तो मुझे सिर्फ इसके ऊपर ना वाइट एक लाइन लगानी है, तो उसका ईजी तरीका ये होता है एडिट में चलना है, तो यहाँ पर स्ट्रोक्स, ठीक है, यहाँ पर अब मैंने जो न्यू लेयर बनाई थी उस पर मैं क्लिक करता हूँ एडिट और स्ट्रोक्स, ठीक है। यहाँ से मैंने वाइट कलर सेलेक्ट करना है और मैं इसको कोई 10 स्ट्रोक्स तक इसको लगा देता हूँ। अब मुझे 10 स्ट्रोक्स में मैं देखता हूँ कि नज़र आ रहा है कि नहीं। 10 स्ट्रोक्स थोड़ा सा कम है, हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, 20 स्ट्रोक्स तक कर लेते हैं। अब ये 20 स्ट्रोक्स तक आ गया। अब ये जो सेंटर वाला आगे वाला एरिया था, मतलब जो आगे वाला टेक्स्ट था, अब उसको हमने यहाँ से जो है ना डिसेबल करना है, ये वाली जगह से उसको डिसेबल करना है। यहाँ से डिसेबल कर दिया तो अब देखें अब जो शूज़ की लुक है ना वो टेक्स्ट भी नज़र आ रहा है और शूज़ भी नज़र आ रहा है, लेकिन ये बहुत ही क्राउडेड हो गया। मतलब क्राउडेड इस तरह हो गया कि टेक्स्ट तो नज़र आ रहा है शूज़ भी, लेकिन ना फॉन्ट के साथ वो बिल्कुल मिल गया है शूज़, तो इसका थोड़ा सा टेक्स्ट को ऊपर करेंगे। इस तरह की टेक्निक यूज़ करने का आपको ये फ़ायदा है कि देखें अब मैं टेक्स्ट ऊपर नीचे भी करूँगा तो कोई मसला नहीं है। अब मैंने ये वाली फ़ाइल एक ये वाली और जो ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि जो फाइल जिसके ऊपर स्ट्रोक्स लगाया था वो जो टेक्स्ट वाली फाइल है पीछे वाली, वो दोनों को कंट्रोल से प्रेस करना है, दोनों सेलेक्ट हो गई तो यहाँ से इसको लिंक कर देना है, मतलब लिंक लेयर हो जाएंगी। ये दोनों लेयर्स लिंक का मतलब है कि जो दोनों लेयर्स हैं वो इकट्ठी लिंक हो गई हैं, वो दोनों एक साथ सेलेक्ट होंगी, एक साथ मूव होंगी। अब मैं मूव टूल में जाता हूं तो जैसे ही मैं मूव टूल में क्लिक करता हूं ना तो देखें टेक्स्ट आगे आ रहा है और बाकी वाला हिस्सा पीछे आ रहा है। इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि टेक्स्ट का कितना शशका आ रहा है। अब देखें मैं यहाँ पर इसको ना थोड़ा सा यहाँ पर लगाता हूँ, इस तरफ से यहाँ पर दोबारा इसको क्लिक करके इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी लो करता हूँ, तो ये देखें ये ओपेसिटी लो हो गई। और ऊपर वाला जो है स्ट्रोक्स, उसको मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके ड्रॉप शैडो से थोड़ा सा ड्रॉप शैडो लगाता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, थोड़ी सी ओपेसिटी कम, और इसको मैं नॉर्मल करूँगा और ये यहाँ पर।
अब ये देखें ये टेक्स्ट क्रिएट हो गया, लेकिन पीछे वाले का थोड़ा सा ना वो क्रिएट करना पड़ेगा ज़्यादा। अब ये सारा सेटिंग बेहतरीन हो गई है। ये देखें ये टेक्स्ट बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट आ गया। थोड़ा सा यहाँ पर आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, आप यहाँ पर जहाँ पर आपको फील लगता है कि यहाँ पर ठीक है, क्योंकि ये स्टॉक फुटेज मैंने ली है, स्टॉक फ़ोटो फ्री कॉपीराइटेड फ़ोटो ली है। तो फ्री कॉपीराइटेड फ़ोटो का ये होता है कि परफेक्ट इमेजेस नहीं आती हैं कि जो परफेक्ट इमेज मुझे चाहिए। तो मुझे जो इमेज मिली है मैंने उसके मुताबिक ये टिप आपके साथ शेयर कर दी है। मैंने एक इमेज बनाई थी इस तरह से, तो ये देखें पूरा ऊपर इसके मुताबिक बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब इसको ये ड्रॉप शेडो थोड़ा सा कम कर देते हैं यहाँ पर। ओके परफेक्ट। अभी देखें टेक्स्ट आगे वाला पीछे, और एक और भी बड़ा अच्छा लगेगा अगर इसका पीछे वाला हम टेक्स्ट रिमूव कर देते हैं। तो देखें जो आगे वाला टेक्स्ट है ये वाला, इसकी हम डबल लेयर कर लेते हैं। डबल लेयर करके एक नीचे कर लेते हैं, ये भी बड़ा अच्छा लगेगा। इस तरह से नीचे कर लेते हैं। तो इसके जो इस पे ब्लेंडिंग ऑप्शन करके इसका ड्रॉप शेडो बंद करते हैं। अब इसका जो कलर ओवरले है ना, उसको हम ब्लैक करते हैं। अब ये ब्लैक हो गया कलर ओवरले, ये इसको सेट कर दी यहाँ पर। अब देखें ये दो मेरे पास ऊपर नीचे टेक्स्ट आ गए। थोड़ा सा इसको मूव करता हूँ ना, तो ये देखें मैं अनलिंक करके इसको, ये दोनों को अनलिंक करके अब नीचे वाला मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ ना, तो देखें वो कैसा मतलब एक डबल टेक्स्ट आ गया आगे और पीछे। बेहतरीन किस्म का डबल टेक्स्ट आ गया और वो इमेज फाइनलाइज होगी। अब इसको मैं सेव कर रहा हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये टिप पसंद आया इस तरह से तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।